हम सभी जानते हैं कि रंगों का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। रंगों से ही मनुष्य अच्छी और बुरी, सही और गलत वस्तुओं की पहचान कर सकता है। रंगों से भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। इसी कारण से हमें घर की दीवारों पर रंग लगाते समय ये अवश्य जान लेना चाहिए कि कौन सा रंग कौन सी दीवार पर सही है। हम घर के जिस कमरे में जाते हैं वहाँ पर मौजूद चीजों को देखकर हमारे मन में उनसे जुड़े विचार प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किचन में जाने पर खाने से संबंधित विचार आएंगे, बेडरूम में जाने पर शयन करने अथवा आराम करने की इच्छा होगी, अध्ययन कक्ष में जाने पर पढ़ाई करने का मन होता है, पूजा घर में जाने पर ईश्वर का ध्यान मन में आता है। लेकिन ऐसा तभी संभव होता है अगर आप उन कमरों में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें, एक सही प्रकार का रंग उन कमरों की दीवारों पर लगाएं, तो इससे आपको अवश्य ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि अलग अलग प्रकार के रंग हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे भड़कीले रंगों के कारण धीरे धीरे हमारा स्वभाव उग्र और क्रोधी बन जाता है और कुछ फीके रंगों से हमारा घर शोक और दुख से भरा हुआ प्रतीत होता है। रंग न सिर्फ हमारी आंखों को सुकून देते हैं, साथ ही हमारे मन, विचार और ग्रहों पर भी उतना ही असर डालते हैं। यकीन मानिए, यदि आप घर में दिशाओं के अनुसार रंग लगाते हैं तो आपका जीवन में कठिनाइयों से सामना कम होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि घर के अंदर कौन सी दिशा में, कौन से कमरे में कौन सा रंग लगाना चाहिए जो आपके लिए अत्यंत शुभ हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली बात, उत्तर पश्चिम दिशा में आपका सबसे बड़ा कमरा होना चाहिए, जिसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। ये घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। किसी भी घर में सबसे बड़ा कमरा घर के मुखिया को अर्थात गृहस्वामी को दिया जाता है और यहीं से दाम्पत्य जीवन भी आरंभ होता है। इस कमरे में सदैव ही मिट्टी से जुड़े रंग लगाने चाहिए, जैसे हल्का लाल, गेहुआ, हल्का भूरा, ऐसे रंग लगाने चाहिए जिससे बृहस्पति मजबूत होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बना रहता है। ध्यान रहे, इस कमरे में कभी भी नीला, पीला और आंखों को चुभने वाला रंग आप कभी मत लगाएं। ऐसे रंग आपके मन को विचलित कर सकते हैं और पति पत्नी के बीच वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। दूसरी बात, बच्चों के लिए जो कमरा बनाए वो पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। बच्चों की उन्नति के लिए हमें ऐसे रंगों का चयन करना चाहिए जो उनकी याद शक्ति को बढ़ाए, उनके मन को सदा ही शांत रखें। बच्चों के कमरे में हल्का पीला, पर्पल या फिर हल्का नीला रंग लगाना चाहिए। इससे पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मन शांत रहता है और उनकी स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। तीसरी बात, घर की बाहरी दीवारों पर कौन सा रंग लगाना शुभ होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि यदि आपका दरवाजा दक्षिण दिशा में है तो आपके घर की सुख शांति के लिए बाहरी दीवारों पर नीला रंग लगाना चाहिए। ये रंग समृद्धि का रंग माना जाता है। इसके अलावा आप घर की बाहरी तरफ सफेद, पीला, पीच कलर या बैगनी रंग भी लगा सकते हैं। ये सभी रंग शुभ रंग माने जाते हैं। चौथी बात, घर की सीलिंग पर कौन सा रंग लगाना चाहिए। जी हाँ, घर की सीलिंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा मुख जो होता है उस सीलिंग की तरफ होता है। इसलिए इस स्थान पर हम जो भी रंग लगाते हैं बहुत सोच समझकर हमें उसका चयन करना है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर हमारे मन पर पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक होता है, यानी सफेद रंग शांति का होता है और इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है। इसलिए घर के अंदर सीलिंग पर सदैव ही आप सफेद रंग का प्रयोग करें। इस स्थान पर लाल रंग का प्रयोग भूल कर भी आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पांचवी बात, मेहमानों के कमरे में कभी भी उत्तेजित करने वाला रंग न लगाएं। हल्का या कोई सौम्य रंग ही लगाना चाहिए। आपके घर में जो मेहमान आते हैं वे भी आपके घर को देखकर प्रसन्नता महसूस करेंगे। छठी बात, रसोई में सदैव ही फीके रंग का उपयोग करें, क्योंकि रसोई घर का वातावरण सदा ही उग्र रहता है। रसोई घर में प्रवेश करने पर हमें हमारा मन शांत हो, हमें सुख का अनुभव हो, हमें शांति मिले और हमें शांति और सुख की अनुभूति हो। इसलिए हमें ऐसे रंग लगाने चाहिए जो हल्के हो और फीके हो, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए
ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपके साथ और भी बांट सकें।